अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। कैप्टन बदल गया, सिलेक्टर बदल गए, पूरी की पूरी मैनेजमेंट बदल गई, अलबत्ता पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ना बदल सकी। एक बार फिर ऐसी शिकस्त हुई साउथ अफ्रीका के हाथ से कि हम देख रहे हैं कि भाई अब क्या बदलना है। साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान के शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। शाहनवाज भाई, सब कुछ बदल गया, अब बताएं क्या करना है। करना क्या है। पहला मैच था, पाकिस्तान को अच्छा नहीं खेला। रिजवान एज ए कैप्टन वो खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एहतशाम में, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये जी जी। मैंने स्लो स्टार्ट क्यों लिया, क्योंकि पाकिस्तान मैच हारा है, मैं थोड़ा अफसरदा था, इसलिए मैंने स्लो स्टार्ट लिया। अब देखना ये है कि जब आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था जिम्बाब्वे में, तो आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते। हाँ हाँ। अब रिजवान ने कल जिस तरह की इनिंग्स खेली है, और मैं तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे रिजवान शायद उनकी टीम का प्लेयर है, हमारी टीम का प्लेयर नहीं है। लेकिन आप तो कोई बड़ी ज़रूरत तारीफें कर रहे थे रिजवान मैं की कर शुरू रहा शुरू में। था। देखें, बात ये है कि रिजवान जिस तरह का उन्होंने कल एटीट्यूड शो किया है ना, वो लग ही नहीं रहा था कि ये वही रिजवान है जिस तरह वो माजी में उन्होंने मैचेस जितवाए हुए हैं। दो सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कि सैम अयूब इनफॉर्म बैट्समैन है, आपने सैम अयूब की जो बैटिंग ऑर्डर है क्यों चेंज किया। सेकंड, आपको क्या ज़रूरत थी बाबर आजम को अपने साथ ओपन हाँ। करवाने की, जब एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज ए ओपनर, उसने परफॉर्म करके भी आपको दिया है, मैचेस आपको जितवाए हैं, आपने उसको नंबर 3 पे क्यों खिलाया। अब एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है दो बंदों की परफॉर्मेंस के ऊपर है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे उनको अब सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे 20 ओवर की जो क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, या मैं यहाँ से स्टेप डाउन करूँ, मैं सिर्फ वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर थोड़ा फोकस करूँ। और रिजवान ने अगर जिस तरह की कप्तानी की है, अगर आइंदा मैचेस में उस तरह की कप्तानी करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जितनी हम उनके तारीफ़ों के पुल बांधते थे, तो मुझे लग रहा है कि फिर हमें उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाह रहा। नहीं, आपने क्या खामी देखी, क्या है? देखें, आप 20 ओवर की क्रिकेट है ना, आप 20 ओवर की क्रिकेट में आपका सबसे ज़्यादा जो काउंट किया जाता है ना एहतशाम, वो आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है। जब आपका स्ट्राइक रेट आप लाइक अगर 100 प्लस 120 130 अगर आपका स्ट्राइक रेट है, तो इट्स मीन कि आप टीम के लिए खेल रहे हैं। लेकिन वहाँ और विकेट कल बचाने की रिजवान भी ने, जरूरत थी ना, वहाँ पे सारे तो आउट हो रहे हैं, विकेट तो लेकिन बचाई एक हुई एक, थी। एक, एक, एक चीज़ है ना, अब देखिए आपके पास अगर आप विकेट वहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो लेकिन दो आपने पूरी टीम को साथ लेके चलना है। आपने ये भी तो अपने माइंड में रखना है ना कि मैंने अपनी टीम को मैच भी जितवाना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप T20 क्रिकेट को आप 50 ओवर की क्रिकेट समझ के खेलें, या टेस्ट। इतनी स्लो बैटिंग तो आजकल जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें भी नहीं होती, जितनी स्लो बैटिंग मोहम्मद रिजवान ने T20 क्रिकेट में की। आप कल मुझे टोटली फेलियर नज़र आया। शाहीन शाह अफरीदी ने जितनी शानदार बॉलिंग की, लेकिन जिस तरह की कल कप्तानी रिजवान ने की है, सवालिया निशानात तो उठ गए उनकी कप्तानी पर कि आप आखिरी जो डेप्थ ओवर है, नया बच्चा है सफियान मुकीम, वो जो डेप्थ ओवर के प्रेशर होता है वो हैंडल नहीं कर सकता। यार तुमने उठा के उसको आखिरी ओवर दे दिया कि भाई करो। एक टाइम पे आपके पास आपका मैच जो था वो आपके हाथ में था, पूरा आपकी ग्रिप में था मैच। लग रहा था कि पाकिस्तान एक मतलब 150 तक 160 तक मैक्सिमम साउथ अफ्रीका को आउट कर लेगा। लेकिन जिस तरह डेविड मिलर ने इनिंग्स खेली, क्लासन के आउट होने के बाद भी, हालांकि देखे थोड़ा सा उन्होंने मैच को चलाया। अच्छा, नर्वस भी नजर आए हैं कि रिजवान, आपने देखा ये नहीं, फैसलों में बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही थी कल। देखें, अगर आप विकेट कीपर होते हैं ना, तो आपके लिए फैसले करने आसान होते हैं, क्योंकि आपकी नज़र चारों तरफ होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसकी माजी की मिसाल मैं सरफराज को देता हूँ कि सरफराज ने बड़ी शानदार कप्तानी की है। ये रीसेंट एरा में अगर किसी कप्तान की मैं तारीफ़ करता हूँ, और जो तारीफ़ के काबिल है, जिन्होंने बड़ी शानदार लीडरशिप क्वालिटी से शानदार उन्होंने कप्तानी की, वो सरफराज था। रिजवान के अंदर वो चीज़ें हैं, लेकिन वो कल बिल्कुल ऑफ कलर हमें नजर आए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कि वो इस तरह की कप्तानी करेंगे, वो इस तरह की बैटिंग करेंगे। भाई आपको देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने इतनी शानदार बॉलिंग कर दी है आपकी, मतलब इतनी बेहतरीन बॉलिंग आपकी कर दी, जबकि आपको आखिरी ओवर आपको सफियान मुकीम को देने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने जो रेगुलर पेसर है अब्बास अफरीदी का आपके पास है, आपके पास ऑप्शन थी, आप अब्बास अफरीदी से करवा सकते थे। और फिर आपको नज़र आ रहा है कि यार ये बैटर जो है यहाँ पे कंटिन्यू हिटें मार रहा है, रन्स कर रहा है, और साउथ अफ्रीकन अपनी होम ग्राउंड में बहुत तगड़े हैं। साउथ अफ्रीका का जो 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 रिसेंटली स्क्वाड, स्पेशली क्लासन की बात करें, डेविड मिलर की बात करें, हेंड्रिक्स की बात करें, अगर इन प्लेयर्स की मैं बात करता हूँ ना, तो ये रिसेंट एरा में पूरी दुनिया की T20 जो क्रिकेट हो रही है उनमें बेहतरीन प्लेयर है ये।
और फिर आप उनको खुद आ बैल मुझे मार वो वाला आपने काम किया है कि आपने एक छोटे बच्चे को डेप्थ ओवर में लगा दिया और उन्होंने वो देखिए पूरा मैच आपने चेंज कर दिया। और जब आप एज ए ओपनर रहे हैं और आके अब पूरे 20 ओवर क्रीज पर मौजूद रहे हैं और मैच आपने फिर फिनिश नहीं किया, भाई ना आप इंजमाम हो, ना आप जावेद मियां दो, ना आप मोहम्मद यूसुफ हो, ना आप यूनुस खान हो, ना आप मिसबाह उल हक हो। आप इतने बड़े कोई बैटर नहीं हो कि जिसकी वजह जो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जी मैं अगर पूरे 20 ओवर खेलूंगा तो मैं मैच फिनिश कर दूंगा। वो आपको अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 9 रन की एवरेज चाहिए थी, तो वो कोई छोटा टोटल नहीं था। आपने शुरू में एग्रेसिव खेलना था। इधर बाबर साहब आते हैं, पहला बॉल खेलते हैं, हालांकि उनको चांस मिला है और उसके बाद अगली बॉल पे वो फिर आउट हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ, जैसे वो इमरान नज़ीर पहले कभी कहा करते थे उसको बैक बाउंस समझा जाता था, लेकिन बाबर के ना होने की वजह से भी हम बहुत सारे मैचेस जीते हैं। अभी रिसेंटली हमने उनके खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती इंग्लैंड के खिलाफ, फिर हमने वनडे जो था, वनडे में तो खैर वो थे, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम जीते। तो वो जो टोटली प्रेशर था वो बाकी बैटिंग अच्छा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं ना कि टीम के लिए खेलते हैं। कल की इनिंग के बाद फिर आपको नजर आया कि रिजवान अपने लिए खेल रहा था ना कि पाकिस्तान के लिए। देखें आप एक सिंपल है उसमें एहतशाम, जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं ना तो वो आपका द वे ऑफ प्ले जो आप खेल रहे होते हैं जिस अंदाज से, वो आपको टोटल डिफरेंट नजर आ रहा होता है। अगर कल की मैं बात करूं तो कल मैं ये देख रहा था कि रिजवान सिर्फ डिफेंसिव खेल रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट वो बिल्कुल नहीं खेले। जबकि ये 20 ओवर की क्रिकेट में आप जहां भी खेलेंगे आपको स्ट्राइक रेट बेहतर अपना करना है, अपना बेहतर करना है, टीम का बेहतर करना है। वो आपने 120 130 चेस नहीं करना था, आपने 184 चेस करना था। सो अब ह्यूज टोटल था, एक बड़ा टोटल था। और साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग जो बेहतरीन बॉलिंग है दुनिया की, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो बड़ी शानदार बॉलिंग थी। तो आपको इन द बिगिनिंग पावर प्ले के जो ओवर थे, आप सैम अयूब को ओपनर भेजते या आप उसको फ़खर जमान को तो खैर वैसे ही ड्रॉप किया हुआ है जो डिजर्व करता था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको खिलाया जाएगा। ये देखिए ये अब बातें हो रही थी कि वो अनफिट है। यार अगर वो अनफिट है तो यहाँ पे वो चैंपियन कप जो है वो क्यों खेल रहा है? यूएमटी की तरफ से वो खेला और बेहतरीन जो है ना वो बैटिंग कर रहा है, तो उसकी फिटनेस कहाँ गई? ये भी तो सवालिया निशान है ना। जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, आपको देखना चाहिए कि इस वक्त हमारी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें T20 क्रिकेट के लिए कौन से प्लेयर चाहिए? फ़खर जमान चाहिए जो दुनिया की जो जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसका बेहतरीन प्लेयर है, आपने उसको ड्रॉप किया हुआ है और आप तवक्को कर रहे हैं कि ये जूनियर लड़के जो आप लेके जाके जिनका T20 क्रिकेट का इतना एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप तो वो कर रहे हैं कि बाबर आजम आपको 20 ओवर की क्रिकेट में मैच जिताएगा, आपको मोहम्मद रिजवान 20 ओवर की क्रिकेट में मैच जिताएगा, या जो नए लड़के आए हैं फैसल नियाजी जो है, इरफान नियाजी सॉरी, ये आपको मैच जिताएंगे। सलमान अली आगा इतना अच्छा वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। सो टोटली फेलियर था कल मैनेजमेंट। जिम्बाब्वे में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके शायद, उस बना पे उन्होंने कर दिया। लेकिन आप मैं ठीक है वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आपके पास एक मिडिल ऑर्डर एक पूरा बैट्समैन था। अब जब आउट होने शुरू हुए तो एकदम आपके ऊपर प्रेशर आ गया। जहां पे आपको 8 रन या 8.5 रन की एवरेज चाहिए थी, वहां आपने कप्तान ने इतने डिफेंसिव अंदाज में खेला कि वो एवरेज कहां से कहां पहुंच गई। अच्छा, आपको कल वैसे बुनियादी तौर पे कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां लगी कि यार ये ना होती तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था? देखिए मैंने जैसे पहले आपसे बात की बाबर आजम के बारे में, तो शाम के बाबर आजम को देखना चाहिए कि क्या 20 ओवर की क्रिकेट में, और मैनेजमेंट को भी, सिलेक्टर्स को भी ये देखना चाहिए कि क्या 20 ओवर की क्रिकेट जो चल रही है जो बाबर आजम की नेचर के बिल्कुल खिलाफ है, क्या बाबर आजम डिजर्व करते हैं? कल अगर वो 50 करते तो रोहित शर्मा का वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे T20 में। ठीक है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट के हिसाब से चलना होता है, आपने प्लेयर के फॉर्म को कैरी करना होता है। फिर आपने ये देखना था कि सुफियान मुकीम एक बड़ी टीम के खिलाफ आप खिला रहे हैं उनको, ठीक है आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आप उनको थोड़ा प्रमोट करते हैं। तो ये 2-3 ऐसी मेन चेंजेस थी। मेरा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर ये 2-3 प्लेयर्स की जगह अब फ़खर जमान को जिस तरह ड्रॉप किया गया था, फ़खर जमान को साथ लेके जाते, पूरी टीम लेके जाते ना, तो आपको कम से कम जो आपकी बैटिंग का इशू है कि आपके ऊपर हार्ड हिटर बैट्समैन आपके पास नहीं है, स्लॉगिंग वाले बैटर नहीं है आपके पास, ऊपर से कोई मैच विनर नहीं तो है। मैच विनर इस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग ना प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्या हमारे पास बैक कोई ऐसा मैच विनर पड़ा है जिसको हम लेकर आए ताकि टीम को फायदा हो सके, या हम पीछे भी फुकदान ही नजर आ रहा है आपको? देखिए तैयब ताहिर है, उसके अलावा अब जिस तरह बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो भी बड़ा तगड़ा प्लेयर है। फिर एक लड़का है हसन नवाज,
अभी रिसेंटली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेला है, वो बड़ा तगड़ा प्लेयर है। पीएसएल वो खेल चुका है, अभी चैम्पियन लीग में मैंने उनकी बैटिंग देखी, सो ही इज़ ब्रिलियंट। अच्छा। बड़ा तगड़ा प्लेयर था। मैं कहता हूँ कि जो इस तरह के यंगस्टर्स हैं और जो ज़्यादा हार्ड हिटर, और इस फॉर्मेट के लिए हमें इस तरह के लड़कों के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, और उनको ये टाइम है, उनको अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम से अगर हम उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे तो हमारा बैकअप तैयार होगा। नो डाउट कि आकिब जावेद एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी कर रहे हैं, इन आउट हो रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार हो रहा है, लेकिन बहरहाल मैं कल के मैच पर ही रहूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बस हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। अगले मैच में आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियां की जाए तो फ़ायदेमंद हो सकती है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? देखें, एक सिंपल सा है, उसमें कोई फार्मूला ये नहीं है। आपको 20 ओवर की क्रिकेट में अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपने दूसरी टीम को डोमिनेट करना होता है। इन द बिगिनिंग जब आप कर लेते हैं ये 3-4 काम, तो आपकी ग्रिप जो है ना वो मैच के ऊपर आ जाती है। और इसकी दूसरी शक्ल में अगर हम इसको इस तरह देखें कि अगर साउथ अफ्रीकन जैसे बड़ी टीम के ख़िलाफ़ उनको अगर ज़रा सा भी मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, वो टीम आपको जो है ना वो खा जाएगी। जिस तरह हमने कल देखा कि जिस तरह के उनके बैटर्स थे, रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने हैं वो, फिर जिस तरह के उनके बैटर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, तो हमें बहुत सिंसियरिटी, एक तो प्लान के साथ जाना पड़ेगा। एक दो चेंजेस की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि सुफियान मकीम की जगह अगर हम एक और पेसर जो है वो ऐड करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जो भी मैच होता है कि अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान एक अच्छा कम बैक करे, और पाकिस्तान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है, ज़ाहिर है टूर तो लंबा है, वनडे भी हैं, फिर टेस्ट मैचेस भी हैं, तो सो पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को इन गलतियों से सीखना चाहिए। आकिब जावेद, फिर मैं वही बात करूँगा कि साथ हैं, अच्छे कोच हैं, सेलेक्टर भी हैं, लेकिन रिजवान से हमें ये तवक्को नहीं थी जिस तरह की उन्होंने कल कप्तानी की, उनको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। चैंपियन ट्रॉफी भी सर पे है। चैंपियन ट्रॉफी यार, ये तो क्या क्या थक गई है दुनिया, सिर ते सानू नज़र नहीं आन रही। जी, दीजिए इजाज़त। दीजिए इजाज़त। रिजवान की कप्तानी पर शाहनवाज साहब ने बताया है कि हमें तो कोई मुतमईन ज़्यादा नहीं हो सके कप्तानी के हवाले से, जैसे पहले उम्मीद थी कि यार ये अच्छे कप्तान साबित हो गए, अलबत्ता कल की कप्तानी ने खासा डिसार्ड किया। आपको कैसा लगा कल में, कैसी मैनेजमेंट लगी, कैसी कप्तानी लगी, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।